अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड 9th क्लास बायोलॉजी का जो आज पेपर हुआ है उसमें ये हार्ड एरिया वाले एमसीक्यूज़ हैं जिनको अभी मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो दूसरा पेपर है नॉर्मल पेपर वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसके एमसीक्यूज़ मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो अभी हम इनको एक दफ़ा देखते हैं इनके आंसर्स को। सबसे पहले स्टडी ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया इज़ रिलेटेड विद बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज़म को मॉडिफाई करते हैं ताकि उससे कोई चीज़ बना सकें। जैसे बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन का जीन डालना ताकि इस बैक्टीरिया से हम इंसुलिन बनवा सकें। तो इसमें है ऑप्शन डी। अ मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग कंटीन्यूअस सेल वॉल इज़ द मेंबर ऑफ किंगडम। अच्छा, काइटन की बनी हुई सेल वॉल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं फंजाई। इसमें है ऑप्शन सी। दूसरे का है ऑप्शन सी। इसके बाद तीसरा है अ डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो इसमें ऑप्शन ए फैमिली। इसके बाद फोर्थ आइडेंटिफाई ऑर्गेनेली विच हैज़ इट्स ओन डीएनए। अच्छा, विच डोंट हैव इट्स ओन डीएनए, यहाँ पे होगा विच डोंट हैव इट्स ओन डीएनए। क्योंकि बाकी सब के अंदर अपना डीएनए होता है, गोल्जी अपरेटस के अंदर अपना डीएनए नहीं होता। इसमें है ऑप्शन डी। इसके बाद पांचवा एमसीक्यूज़ है इफ़ टिश्यू इज़ नॉट फॉर्म्ड एट अ सर्टन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच नेक्स्ट लेवल इज़ नॉट फॉर्म। आपको पता है टिश्यू के बाद नेक्स्ट बनता है ऑर्गन लेवल, तो इसमें ऑप्शन डी, यानी ये वाला लेवल नहीं बनेगा, तो इसमें भी ऑप्शन डी है। इसके बाद सिक्स्थ है डीएनए कंटेन ऑल अदर नाइट्रोजीनियस बेसिस एक्सेप्ट। डीएनए के अंदर एडानिन भी होता है, थायामिन भी होता है, गवानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, यूरासिल नहीं होता। तो छेवें का है ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी 10th की जो बायो की बुक है वो नहीं आई है। तो मैंने उसके लेक्चर्स अभी इसके बाद फ़ौरन आपके पेपर्स के बाद अपलोड करने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वो लेक्चर्स देखें, तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे से अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं 7th एमसीक्यूज़ की तरफ। अच्छा, इसके बाद 7th एमसीक्यूज़ है इन द डीएनए द रंग्स ऑफ द लैडर आर फॉर्म्ड बिटवीन। रंग्स मतलब आप कनेक्शन समझ लें, जिस तरह से ये सीढ़ी होती है ना, उसमें इस तरह से ये रंग्स बने होते हैं, ये कनेक्शंस, ये दो ऐसे डंडे होते हैं, उनके दरमियान ये कनेक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह से डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी एक स्ट्रैंड की न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्ट्रैंड की न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ी हुई होती हैं। किसकी मदद से? हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। तो एक स्टैंड की जो नाइट्रोजीनियस बेस होती है ना, वो दूसरे स्टैंड की नाइट्रोजीनियस बेस के साथ जुड़ी हुई होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। तो सातवें का है ऑप्शन सी। इसके बाद आठवां है FADH2 रिलीजेस हाउ मैनी ATPs ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ऑप्शन A 2 ATPs. Food prepared in leaves is transported by phloem. Option B. The difference shown by the individual of the same species are called variation. यानी एक ही स्पीशी के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो किसी करेक्टर के हवाले से जब डिफरेंसेस शो करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं वेरिएशन। जैसे हाइट हो गया, जैसे स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, तो इन्हें हम कहते हैं वेरिएशन। विच इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ बल्ब। तो इसमें ऑप्शन सी लिली। इसके बाद इन एरोबिक रिस्पायरेशन विच स्टेप यूजेज ऑक्सीजन एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है ऑक्सीजन, वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H पॉजिटिव आयंस को जोड़ के बनाता है वाटर। चलें।